एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी वो बहुत अच्छे और ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वैसे हरियाणा के अंदर सीईटी का चल रहा है, बाकी सभी जगह पे किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। तो इसी के अंदर एक हमारा छोटा सा प्रयास है, जिसके अंदर आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले उस चैप्टर का नाम है HCF एंड एलसीएम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमारे पास में इस कंसेप्ट का आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। HCF एलसीएम से हमारे पास में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ एक मेथड है। उन मेथडों में से जो मेथड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, आप वो मेथड अपना सकते हो। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास HCF और एलसीएम होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ काम आता है। सबसे पहले हमारे पास में HCF की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन ये इंग्लिश में लिख तो दिया, पर हमारे पास में बहुत हद तक समझ में नहीं है क्या मतलब हुआ इसका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे देखो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब क्या होता है, साझा। कॉमन का मतलब क्या होता है हमारे पास में, देखो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन का मतलब होता है साझा, ठीक है। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये चीज सीखने की जरूरत है। इसका मतलब होता है हमारे पास में गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में खंड करना, खंड मतलब टुकड़े करना। गुणा के रूप में किसी चीज के टुकड़े करना क्या कहलाता है हमारे पास में, गुणनखंड कहलाता है या फिर फैक्टर कहलाता है, ठीक है। अब देखो एलसीएम के अंदर लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है, सबसे छोटा, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है, साझा। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है, गुणज भी कह सकते हैं और गुणक भी कह सकते हैं, और एक नाम और भी दे देते हैं इसको, पहाड़े। क्या होता है, पहाड़े भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये सीखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। ये सबसे बड़ा समझ में आता है, साझा भी समझ में आता है, लेकिन ये गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा, छोटा कम समझ में आ रहा है। लिस्ट भी समझ में आ रहा है, कॉमन साझा भी समझ में आ रहा है, लेकिन गुणज या पहाड़ी ये क्या होता है, ये चीज समझते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है किसी चीज के गुणा के रूप में खंडन करना है, उसके टुकड़े करना। जैसे कि मैंने 12 लिख दिए, इसका मतलब होता है वो डिवाइजर भी कह सकते हैं इसको। डिवाइजर मतलब किस किन चीजों से वो भाग जा रहा है, वो सारे सारे क्या होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं, ठीक है भाई। देखो इसको फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। जैसे मैं अगर 12 की गुणनखंड लिखना चाहूँ, 12 की गुणनखंड लिखना चाहूँ, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 12 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, वो किन किन चीजों से भाग जाता है, वो सारे सारे क्या होंगे, उसके फैक्टर होगा। 12 1 से भाग जाता है भाई, ठीक है। 2 से भाग जाता है भाई, 3 से भाग जाता है, 4 से भाग जाता है, 6 से भाग जाता है और 12 से भाग जाता है। तो 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे सारे क्या है, 12 के फैक्टर हैं। ये सारे सारे क्या है, 12 के फैक्टर हैं, ठीक है। और लिख लेते हैं अभी कोई भी, जैसे मैंने 18 लिख दिया। 18 के फैक्टर कौन से होते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 से भी भाग जाता है ये, 3 से भी भाग जाता है ये, 6 से भी भाग जाता है ये, 9 से भी भाग जाता है ये, 18 से भी भाग जाता है। तो ये सारे के सारे ये 1 2 3 6 9 18, ये सारे सारे क्या है, 18 के फैक्टर हैं, ठीक है। गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया। गुणनखंड क्या होते हैं, कोई भी चीज किन किन संख्या से भाग जा सकते हैं, वो सारे सारे क्या होते हैं, उनके गुणनखंड होते हैं। 18 के गुणनखंड देख लिया अपन ने, 12 के गुणनखंड देख लिए, ठीक है। लेकिन ये गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में खंडन करना, उसके टुकड़े होते हैं। पर मल्टीपल क्या होता है, जैसे मैं अभी पूछना चाहूँ कि 12 जैसे हमारे पास में 12 तो बड़ा हो जाएगा, चलो 12 के कर लेते हैं, 12 के मल्टीपल कर लेते हैं। 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, 12 के मल्टीपल का मतलब होता है 12 से कौन कौन सी संख्या बनाई जा सकती है। जैसे 12 को 1 से गुना करो तो क्या आ जाता है हमारे पास में, 12 आ जाता है। 12 को 2 से गुना करो तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 12 को 3 से गुना करो तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होते हैं, ये पहाड़े, मैंने नाम भी लिख दिया इसमें, क्या होते हैं ये पहाड़े। क्या होते हैं, ये पहाड़े होते हैं। टेबल, जिनको क्या कहते हैं, टेबल, ठीक है। 12 के फैक्टर मल्टीपल क्या होते हैं, 12 24 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 सत्ते 84,
12 8 96, सारे के सारे क्या है 12 के मल्टीपल है। क्या है 12 के मल्टीपल है। 18 के देख लोगे, 18 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं? 18 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 18 18 36 54 72, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास में 18 के मल्टीपल है। 18 36 54 72 90 आ जाएगा, ठीक है। 108, ये सारे सारे क्या 18 के मल्टीपल है। तो यहाँ से इतने से हमारे पास में एक चीज समझ में आ गई कि हमारे पास में 12 के मल्टी जब फैक्टर निकाले थे तो निकला था 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। लेकिन जब मल्टीपल निकाल रहे हैं तो उसके अंदर क्या निकल रहा है? वो हमारे पास में 12 से खुद संख्या से स्टार्ट हो रहा है और उससे बड़े होते हैं। जो मल्टीपल होते हैं वो खुद संख्या से स्टार्ट होके सारे सारे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। लेकिन फैक्टर होते हैं वो उनसे सारे सारे क्या होते हैं? छोटे होते हैं, खुद संख्या तक ही होते हैं। क्या होते हैं? संख्या तक होते हैं, ठीक है। मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है 12 तक जा रहा है, लास्ट इसका 12 ही है। लेकिन ये 12 से स्टार्ट होके पता नहीं कहां तक जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है, जो फैक्टर होते हैं किसी भी संख्या के फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं ये? यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये क्या होते हैं हमारे पास में? फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होते हैं? जिनका अंत होता है एक निश्चित होते हैं। क्या ये निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं सारे सारे। मतलब 12 के फैक्टर इतने ही होंगे, ये ही होंगे, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता और ये इसके फैक्टर है, ठीक है। लेकिन मल्टीपल की अगर बात करें, मल्टीपल की बात करें तो ये सारे सारे क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया भाई? अनंत तक चलेंगे। इनफाइनाइट का मतलब इनका कोई अंत नहीं है। 12 के मल्टीपल लिखने स्टार्ट कर दो, आप पूरी उम्र लगा दोगे पर इनके 12 के मल्टीपल आप कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि देखो भाई ये 12 से सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? वो खुद संख्या होती है और उसके ऊपर जितने भी चलते जाएंगे सारे सारे क्या होते हैं? इसके मल्टीपल होते हैं, इसके क्या गुणक होते हैं, ये इसके पहाड़े होते हैं। और कोई भी चीज के हम पहाड़े लिखते हैं तो मोस्टली 10 तक याद करते हैं उसके, कि जैसे 12 दाए 120, उसे ऊपर वाले नहीं करते हैं क्योंकि चलाने को ये कितनी दूर तक चला लो जी। पर ये इसी सेम प्रोसेस है, ये इसके क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं, ठीक है। ये भी क्या इनके मल्टीपल है। इतनी बात आ गई समझो भाई? मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं? फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल है वो इनफाइनाइट होते हैं। ये अनंत तक जा सकते हैं, ये एक निश्चित सीमा तक ही रहते हैं। फाइनाइट फैक्टर होते हैं वो एक फिक्स होते हैं। फैक्टर के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? वो खुद संख्या होती है। मल्टीपल के अंदर सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? वो खुद संख्या होती है, ठीक है। फैक्टर है वो जितने भी होते हैं वो संख्या से छोटे होते हैं, मल्टीपल होते हैं वो सारे सारे संख्या से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, एक खुद को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात आ गई भी समझे। अब बात करते हैं हमारे पास में, अब इनसे एचसीएफ और एलसीएम निकले कैसे? देखो भाई, गुणनखंड कर लिया अपन ने, फिर क्या निकालना है? देखो इंग्लिश को ऐसे गुणनखंड, फिर सांझा, फिर सबसे बड़ा। देखो भाई, अब मैं अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालना चाहता हूँ? एचसीएफ निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे? देखो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है हमारे पास में? इसका हम निकालना चाहते हैं एचसीएफ, और इन्हीं दोनों का क्या निकालेंगे अपन? एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए देखो हमारे पास में सबसे पहले इनके फैक्टर कर लिए, फिर क्या निकालना अपन? इनके अंदर सांझा निकालना। सांझा देखो इनके अंदर क्या आ रहा है? एक तो हमारे पास में दोनों के अंदर 1 1 सांझा आ रहा है, 2 भी सांझा आ रहा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो 1 सांझा आ रहा है इसके अंदर 2 भी सांझा आ रहा है, इसके अंदर 3 जो 3 है वो भी सांझा आ रहा है, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? कॉमन लिख रहा हूँ, जो चीजें कॉमन आ रही है कॉमन निकाल रहे हैं ना। पहला स्टेप अपन फैक्टर कर लिया, दूसरा अपन कॉमन निकाल रहे हैं। उसके बाद में क्या आ रहा है? उसके बाद में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। उसके बाद में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। एक तो 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से ये चीजें क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। चलो भाई, अब अपन क्या किया? फैक्टर कर लिए इसके अंदर से सांझा भी निकाल लिया, जो जो चीजें सांझी आ रही। लेकिन अब ये कहता है इसका हाईएस्ट, सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा निकालना है। जो सांझा है ना उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? उनके अंदर देखो, उनके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? 1 2 3 और 6 के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? 6 क्या है हमारे पास में? सबसे बड़ा है। तो ये 6 क्या है हमारे पास में? HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या है ये? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF है। इतनी बात आ गई समझे।
फैक्टर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और उनमें सबसे जो बड़ा होता है वो क्या होता है, इसका एचसीएफ है। देखो यहाँ से आपको शायद चीजें समझने में बहुत आसान लग रही है, पर एक और बात बताता हूँ, इनसे भी आसान मेथड लेके आऊंगा लास्ट में चलते चलते। जब ये इनके ट्रिकिंग, जब ये इनके मेथड कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे क्या आप सिर्फ 5 सेकंड में, जो कहते हैं ना 5 सेकंड में कैसे निकल, वो 5 सेकंड में निकालना भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी इन चीजों को समझो, जब किसी भी चीज का अपने शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो वो सबसे पहले आपको उसके ऊपर जो लॉन्ग मेथड लगता है वो सीखो, वो उसका कंसेप्ट सीखो। अब डायरेक्ट अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक लिखा दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। कितने मैथ के अंदर तो इतने फॉर्मूले होते हैं, आप सभी के शॉर्ट ट्रिक याद करने बैठोगे तो कहां से याद हो जाएंगे, वो तो आप याद ही नहीं रख पाओगे। शॉर्ट ट्रिक पता कब याद रहती है, शॉर्ट ट्रिक हमें तब याद रहती है जब हमारे पास उसका एक्चुअल में उनके जो लॉन्ग मेथड होते हैं वो हमें पता होता है। ठीक है, जब हमें लॉन्ग मेथड पता होता है तो हम इसका शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास में एलसीएम का मतलब क्या, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अपन ने क्या निकाले, इसके मल्टीपल निकाले, 12, 24, 36, 48, 60, 72, ये सारे क्या इसके मल्टीपल है। कॉमन निकालो भाई इनमें से। अब क्या निकालना है, इसमें से कॉमन निकालो। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो इनके अंदर जो जो चीजें कॉमन आ रही है वो लिख देंगे। ठीक है, जो जो चीजें कॉमन आ रही है वो लिख देते हैं। सबसे पहले देखो कौन क्या चीज कॉमन आ रही है, 12 नहीं आ रहा, 24, 36, ये देखो 36 कॉमन आ रहा है, 36 इसके अंदर है कॉमन आ रहा है। उसके बाद में देखो कौन सा आ रहा है, 48, 54, 60, 72 आ रहा है। कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा भाई, 72 के बाद में कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108। इधर और चलाएंगे, उसको आगे चलाएंगे, 96 से क्या आ जाएगा, 108। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। जैसे 96 के बाद में क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो यहाँ से 108 कॉमन आ गया। अब अपन क्या है, पहले इसके मल्टीपल निकाले, दूसरा काम किया अपन ने इसमें से कॉमन निकाल लिया। अब तीसरा काम क्या करना है, लिस्ट। लिस्ट का मतलब तो सबसे छोटा, साझा भी होना चाहिए, मल्टीपल भी होना चाहिए, और उनमें से सबसे छोटा देखो, हाईएस्ट कॉमन में हमें सबसे बड़ा निकाला था, इसमें क्या निकाले, सबसे छोटा। और सबसे छोटा क्या इसके अंदर, 36 क्या हो गया इसका, एलसीएम हो गया। क्या हो गया भाई, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, आपने एक मेथड बहुत पुराने जमाने में सीखा होगा, वो इस तरीके से निकालते थे, 12 और 18 का एलसीएम निकालते थे। ऐसे 2 पे गया भाई, 6 आ गया, 9 आ गया, किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 2 आ गया, 3 आ गया, वो भी सिखाऊंगा, सब चीजें सिखाऊंगा। अब देखो इससे ज्यादा आगे नहीं जा रहा है, ये 2 पे 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 पे 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करा देख लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो 36 इसका क्या आ रहा है हमारे पास एलसीएम, और वही मैंने ऊपर समझाया। तो देखो ये समझाने का कारण क्या था और ये समझाने का कारण क्या था, बताता हूं आपको। देखो यहां से ये इसका जो कंसेप्ट बिल्डअप होता है वो होता है क्या, कि हमारे पास में सांझे तो बहुत सारे आते हैं, 36 भी आ रहा है, 72 भी आ रहा है, 108 भी आ रहा है, लेकिन इनको हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। और इसके अंदर भी फैक्टर तो बहुत सारे कॉमन आ रहे थे, 1 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए। इतनी बात आ गई समझे, कि हमारे पास में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएम के अंदर हम सबसे बड़ा लेते हैं और एलसीएम के अंदर सबसे छोटा लेते हैं। तो अब याद रखना, पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी लिखा है तो सबसे बड़ा, जहां पे भी सबसे बड़ा का नाम आएगा ना तो वहां पे क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, और जहां पे लिखा सबसे छोटा, छोटा क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है। एक और माइंड के अंदर हाइप बनाते हैं, हमारे पास में ये पता चल गया था फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। एक चीज और देखो, जहां भी हमारे पास में HCF आएगा, वो क्या होगा, जितने भी दोनों नंबर हैं, जैसे 12 और 18 हैं, वो जितने भी नंबर हैं उनसे क्या होगा, या तो वो छोटा होगा या उनके बराबर होगा। जितनी भी संख्या होंगी ना, यहाँ पे संख्या होगी, जो भी संख्या होगी, जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उनके या तो उनसे क्या होगा, छोटा होगा, या उनके क्या होगा, बराबर होगा। उनसे कभी भी HCF है वो बड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि भाई क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि फैक्टर होते ही छोटे। देखो देख लो भाई, या तो वो खुद संख्या या उनसे छोटे हैं, या खुद संख्या वही उनसे छोटे हैं, तो HCF भी क्या होगा, या तो वो संख्या के बराबर होगा या उनसे छोटा होगा। जाहिर सी बात है ना। एलसीएम के अंदर देखो, एलसीएम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, सारे संख्या से बड़े हैं। एलसीएम क्या है, जितने मल्टीपल है सारे सारे बड़े हैं। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि एलसीएम है वो या तो बड़ा होगा या संख्या के बराबर होगा। जितनी भी संख्या होगी या उनमें सबसे छोटी संख्या ना या तो संख्या के बराबर होगा, या फिर क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके या तो बराबर होगा या फिर क्या होगा, उनसे बड़ा होगा। एलसीएम हमेशा हमारे पास में बड़ा आता है, एलसीएम हमारे पास में छोटा आता है।
ये छोटा आता है लेकिन निकालना क्या पड़ता है, सबसे बड़ा कॉमन निकालना पड़ता है। एलसीएम बड़ा आता है पर निकालना क्या पड़ता है, कॉमन सबसे छोटा निकालना पड़ता है। यहां से कुछ माइंड के अंदर उलझने पैदा हुई। अब उन जो उलझने पैदा हुई है उनको अपन सोल्व करते हैं। एक चीज और देखते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। वो क्या, देखो यहां से 12 और 18 की गुना करो। जो 12 और 18 है ना, इनकी गुना करके देखो। 18 दूनी 36, 3, 18 और 3 कितना हो गया, 21 आ गया। अब एक चीज और बताओ मेरे पास में, HCF और LCM की गुना करके देखो। ये दोनों संख्या थी, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था, ठीक है। दोनों की गुना करके कितना आ रहा है हमारे पास में, 216 आ रहा है। HCF कितना आ रहा था हमारे पास में, 6 आ रहा था नहीं आ रहा था। और LCM कितना आ रहा है हमारे पास में, 36। कितना आ रहा है, 36। 36 की 6 से गुना करके देखो, इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 6 छिक्के 36, 3, 6 3 18 और 3 21, कितना आ रहा है, 216। इधर भी कितना आ रहा था, 216, इधर भी कितना आ रहा है, 216। तो यहां से एक चीज कंफर्म होगी, एक फॉर्मूला बन गया दोनों का कॉमन सा। वो क्या बन गया कि हमारे पास में, कि जो भी हमारे पास में अगर दो नंबरों का हमारे पास में क्या निकाल रहे हैं, HCF LCM निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, HCF LCM निकाल रहे हैं। तो वहां से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में फर्स्ट नंबर है, क्या है हमारे पास में, जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, गुणा के अंदर कौन सा है, सेकंड नंबर है, गुणा के अंदर सेकंड नंबर है, ठीक है। उन दोनों की अगर अपन गुना करते हैं तो वो किसके बराबर आती है, उन दो संख्या का क्या, उन्हीं दो संख्या का क्या होना चाहिए, HCF होना चाहिए। क्या होता है, एक तो होना चाहिए उनका HCF होना चाहिए, और उनकी गुना किसके बराबर हो रही, और LCM। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया क्या, कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर बराबर होता है HCF गुना में LCM, ठीक है। कि कोई भी दो नंबर है ना, जो दो नंबर है हमारे पास में, उनका जो HCF और LCM के अगर आप क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो वो उन्हीं संख्या के दोनों की संख्याओं की मल्टीपल के बराबर होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ये चार चीजें होगी, एक तो पहली संख्या होगी, एक दूसरी संख्या होगी, एक HCF होगा, एक LCM होगा। इन चारों में से कोई भी तीन चीजें दे देगा और एक उसको रिमूव करा देगा। मान लो हमारे पास में यहाँ से 12 नहीं दे रखा, क्या था, नहीं दे रखा, 12 नहीं दे रखा, और ये कह देगा कि उसकी दूसरी संख्या 18 है, HCF उसका 6 है, LCM उसका 36 है। तो हमारे पास में पहली संख्या ज्ञात करके दिखाओ। कैसे निकालेंगे भाई, ये फॉर्मूला। पहली संख्या हमारे पास में देखो, पहली संख्या क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू में HCF इंटू में LCM। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में लघुत्तम महत्तम समावर्तक गुणा में लघुत्तम समावर्तक। अच्छा मैं इनको हिंदी में बता देता हूँ भाई क्या कहते हैं इसको। HCF को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, HCF को कहते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक है, महत्तम समावर्तक। LCM को क्या कहते हैं भाई, LCM को कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। HCF का मतलब महत्तम समावर्तक, LCM का मतलब लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो यहाँ से चलो वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, एक तो हमारे पास में सेकंड नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। एक हमारे पास में LCM दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। एक हमारे पास में HCF दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। जो हमारे पास में फर्स्ट नंबर वो हमारे पास में नहीं दे रखा, कहता वो फर्स्ट नंबर ज्ञात करके दिखाओ। तो कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM, ये दे रखा हुआ है। रखो भाई, फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास में नहीं है, x लिख रहे हैं, उसकी जगह पे x की वैल्यू निकालना है। गुणा के अंदर क्या है हमारे पास में, सेकंड नंबर कितना है, गुणा में 18, बराबर में LCM कितना है हमारे पास में, HCF 6, गुणा में LCM कितना है, 36। ये गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 6 गुणा में 36 बटा में 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। x की वैल्यू है क्या, फर्स्ट नंबर कितना है, 12। ये मैंने एग्जांपल क्यों उठाया, क्योंकि आपको पता था पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, और उसका HCF भी क्या और उसका LCM भी क्या है, ठीक है, ये पता चल गया। अगर अब हमारे पास में मान लो हमारे पास में क्या है, ये पहली संख्या भी दे दे कि ये 12 है, और मान लो आपको क्या ना दे, LCM ना दे, LCM ना दियो, तो कैसे रखेंगे भाई, सेम प्रोसेस है। फर्स्ट संख्या कितना है हमारे पास में, 12, सेकंड कितना है, 18, HCF कितना दे रखा है, 6, LCM नहीं दे रखा, ठीक है। अब ये 6 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में,
12 गुणा में 18 बटा में 6, काटो भाई, 6 तिये 18, 6 तिये 18, 12 तिये 36, 36 किसके बराबर आ गया हमारे पास में, क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क क्या था हमारे पास में, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में, 36 आ गया। ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर हमारे पास में कोई भी तीन चीजें दे रखी हो तो हमारे पास में क्या निकाल सकते हो, उसकी थर्ड चीज निकाल सकते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ और एलसीएम में से कोई भी। इतनी बात आगे भी समझे। चलो, ये हमारे पास में थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था, अब उस और अच्छे से मेथड से करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास में क्या है, मैं एक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में एचसीएफ को उठा के चलता हूं, एलसीएम आप कल करवाएंगे। एचसीएफ करके हैं, एचसीएफ ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना। एचसीएफ निकालने के हमारे पास में तीन मेथड है। जो सबसे पहला मेथड है वो हमारे पास में लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि। ठीक है, लंबी भाग विधि। दूसरा है हमारे पास में फैक्टर मेथड। कौन सा है, फैक्टर मेथड। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास में डिफरेंस मेथड। कौन सा है, डिफरेंस मेथड। फैक्टर मेथड को क्या कहेंगे, गुणनखंड विधि। डिफरेंस मेथड क्या होगा, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में क्या कहेंगे इसको, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, और मेथड का मतलब विधि। अंतर विधि भी कह सकते हैं या फिर उसका क्या कह सकते हैं, डिफरेंस मेथड नाम है, डिफरेंस मेथड। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, मैंने आपको करवा रखा है। सबसे पहले आज इसी पे चर्चा करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन क्या होता है हमारे पास है, लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि, यही एग्जांपल उठाऊंगा, इन्हीं से करके दिखाऊंगा आपको। आपने क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। और जो लंबी भाग विधि मैंने आपको करवा रखा है, कौन से में पहले जो चैप्टर था हमारे पास में, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर किया था ना, तो वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास में 12 और 18 का क्या निकालना है, अपने HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। कौन से मेथड से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकलता होता है, आपने सभी ने कर रखा है ये मेथड। कैसे, देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या को लेते हैं और उसको छोटी संख्या से भाग कर देते हैं। बड़ी संख्या को किससे भाग कर देते हैं, छोटी संख्या से। कितने पे जाएगा भाई, 12 एकम 12, कितना रिमाइंडर बच गया, 6। कितना बच गया, 6। अब 6 को दोबारा से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, जो हमारे पास में भाजक होता है। तो ये कितना है हमारे पास में, 12 है। कितना है, 12। करो भाई, 6 दूनी 12, कितना बच गया शेषफल, 0। जिस टाइम शेषफल 0 बचे, जिस टाइम शेषफल 0 बचे, उस टाइम किस से भाग दिया गया है, उस टाइम किस से भाग दिया गया है, उस टाइम किससे भाग दिया गया, वो क्या होता है हमारे पास में, HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक इसका और नाम भी होता है भाई, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब यह कह सकते हैं हमारे पास में लोवेस्ट डिवाइजर। क्या कहते हैं इसको, लोवेस्ट डिवाइजर। क्या कहते हैं इसको, लोवेस्ट डिवाइजर भी कह सकते हैं। लोवेस्ट डिवाइजर होता है सबसे छोटा भाग होता है, जो सबसे छोटा वाला भाग होता है ना, लोवेस्ट डिवाइजर। ठीक है, एक नाम और भी होता है इसका, HCF का एक नाम और भी होता है। एक नाम होता है लोवेस्ट डिवाइजर, लोवेस्ट डिवाइजर। एक होता है हमारे पास GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लोवेस्ट डिवाइजर, HCF हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, महत्तम समावर्तक। इनके सारे नाम पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे नाम आपको पता होगा तो कहीं पे भी अगर ये वाले नाम बोल दे तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि GCD क्या होता है, लोवेस्ट डिवाइजर क्या होता है, हमारे पास HCF क्या होता है, महत्तम समावर्तक क्या होता है। तो ये सारे एक ही नाम है। जो लास्ट में जिस टाइम रिमाइंडर 0 बचे, उस टाइम किससे भाग दिया गया है, वो वाला क्या होता है हमारे पास HCF होता है। यानी 12 और 18 का HCF कितना आ गया, 6। और अपन पहले भी निकाल के भी देख रखा, क्या निकल रहा था, 6 निकल रहा था। तो ये क्या होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ठीक है भाई। अब क्या है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, वो आपको क्या दे देगा हमारे पास में, सक्सेसिव डिवाइजर दे देगा, सक्सेसिव हमारे पास में क्यूशेंट दे देगा। और ये कह देगा हमारे पास में इसके जो लास्ट है वो किससे भाग भी दिया गया था, और हमारे पास में इससे संख्या क्या बनेगी। अगर संख्या पूछ ले ये वाली देगा तो कैसे निकलेगा, देखो कई बार क्या देता है, ये 1 और 2 दे देता है और इससे ये संख्या निकालनी बता देता है। तो यहाँ से इसको कैसे निकाले, वापस संख्या तक कैसे पहुंचे। देखो अगर दे देगा हमारे पास 1 और 2, तो इसको क्या उल्टा लिख लो, सबसे पहले 2 और 1 लिख लो, 2 और
1 लिख लो, और एक आपको क्या देगा, ये दोनों दे देंगे और एक ये हमारे पास में लास्ट डिवाइजर दे देगा। तो क्या करो, लास्ट डिवाइजर दे रखा ना, उसको सबसे पहले इससे गुना कर दो, और जब लास्ट वाले डिवाइजर से भाग करें तो हमारे पास में पता होता है तो शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। तो कितना आ गया, 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये जो 12 होता है उसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं और इसको उठा के इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। 12 को यहाँ पे ले आएंगे, गुणा कर देंगे और रिमाइंडर को जोड़ देंगे। रिमाइंडर क्या बचेगा उसमें पहले वाला रिमाइंडर बचेगा। देखो इसमें क्या बच रहा है, रिमाइंडर ये बच रहा है ना, इसको जब इससे भाग करें तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, तो 6 इसके अंदर जोड़ देंगे। तो 12 एकम 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18। तो ये वाली दोनों संख्याएं आ जाती है। कई बार हमारे पास में ये वाले नंबर दे देते हैं और ये लास्ट डिवाइजर दे देते हैं, मतलब कंसेक्यूटिव हमारे पास में क्या देते हैं, क्यूशेंट दे देते हैं और डिवाइजर दे देते हैं, निकालने संख्या होती है। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। मोस्टली इसका यूज कम है बट हमारे पास में आना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है, चलो भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पता चल गया। एक और उठा के देखते हैं, हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई भी 2 नंबर उठा लेते हैं, कोई भी 2 नंबर उठा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या उठा लिया, एक 70 उठा लिया और एक और कौन सा उठा लेते हैं, एक कोई छोटा नंबर उठा लेते हैं। जैसे हमारे पास में 32 उठा लेते हैं। 32 और 36 का 32 और 70 का एलसीएम निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा भाई। बड़ी संख्या को भाग करना किससे, छोटे वाली संख्या से। कितना आ जाएगा, इससे भाग करो। 32 एकम 32, 32 दूना कितना होता है, 64। 32 दूना कितना होता है, 64। 70 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। 6 को भाग करें किससे, 32, 32 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई। भाग करोगे कितना चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 5 6 के 30। ठीक है, कितना बच गया, 2। फिर क्या, यहाँ से क्या उठाएंगे, 6 उठाएंगे और 6 को इससे भाग कर देंगे। 2 तिये 6, 2 तिये 6, क्या रहा है रिमाइंडर, 0। जिस टाइम रिमाइंडर 0 बचे उस टाइम किससे भाग दिया गया है, जिस टाइम रिमाइंडर 0 बचे उस टाइम किससे भाग दिया गया है, वो क्या कहलाता है हमारे पास में, HCF कहलाएगा। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, या क्या कहलाएगा, GCD, या फिर लोएस्ट डिवाइजर, लोएस्ट डिवाइजर। ठीक है, तो इनके 3 नाम होते हैं, तीनों नाम अपने को पता होना चाहिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड पता चल गया। लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि से हमारे पास किस अपन HCF निकाल सकते हैं। इतनी बातें आगे भी समझे। ठीक है भाई।